Assalamu alaikum, guys. This is Zunaira Shudawan. Today we have with us an influential young talent. He is a student of software engineering in a renowned institute. He has all the desirable activities which enables him to be admired. He is working as motivational speaker for a couple of years and also a public speaker. With that, he is also serving as the Vice President of Media Society of University of South Asia. He is a multitasking, multi-talented person. So he also worked with PTI Punjab social media team as a co-member. Also serving as a content writer and a reporter for Nation Television. And he is none other than Nabil Khan. अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू YGP का, जिन्होंने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आकर अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं। सबसे पहले तो बात करते हैं टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक है कि यूथ के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले तो मैं एक वर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको पहले क्लियर करूँ, क्योंकि कई लोगों को इसका एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असल में है क्या। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक के बाद एक टर्म यूज हुई है मीडिया। सबसे पहले ये क्या है? मीडिया एक कम्युनिकेशन पाथ है। अब मीडिया की आगे से टाइप्स भी हैं। मीडिया की आगे बेसिकली टाइप्स दो हैं, मगर इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है चार में। तो वो चार कौन कौन सी हैं? सबसे पहला आता है प्रिंट मीडिया, उसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट मीडिया, उसके बाद आता है आउट ऑफ हाउस, जिसे OOS कहते हैं, और नंबर 4 है इंटरनेट। मगर इसको बेसिकली दो में हम इसको मेनली कहते हैं। फर्स्ट है प्रिंट मीडिया एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया नाम से आइडिया हो रहा है कि कोई भी ऐसा काम जो कि विद द हेल्प ऑफ पेपर वर्क हो रहा है, फॉर एग्जांपल अ मैगजीन, फॉर एग्जांपल अ न्यूज़पेपर, ये कहलाता है प्रिंट मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मैस कम्युनिकेशन से लिंक कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि हमें अलाउ कर रही है कि हम एक जगह से इस सेंडर और रिसीवर के बिटवीन जो भी कम्युनिकेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैस कम्युनिकेशन, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो सबसे पहले मेरा असल मकसद था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात शुरू करना, ताकि हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले इस बात का आइडिया हो जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असल में है क्या। Sir, relating the topic to the current situation of coronavirus, we can see that how everything was going on through electronic media, online classes, online meetings, everything was going on through electronic media, and we have seen that electronic media got a boom. So the question here is that how we can raise awareness related to the opportunities in social media, and how we can make these opportunities more accessible for the youth that are provided in electronic media. So sir, what is your point of view related to this? सबसे पहली बात, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, अवेयरनेस। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस बहुत कम है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको सही तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब ही पता है। ठीक है, हाँ, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो साइट्स है, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट के थ्रू हम अभी तक कनेक्ट हैं, हम उस पर काम करते हैं। मगर जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस चीज़ पर बेस करता है, हमें असल में उसका मीनिंग नहीं पता। अगर हमें उसको सही तरह जज करना आ जाए, हमें उसकी क्वालिटीज़ का पता हो जाए, तो हमें इस चीज़ को बेहतर तरीके से यूज़ करना, इसको अपने जो भी हमारी फील्ड है, रिलेटेड फील्ड, उसमें हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, हमें बेहतर तरीके से उसका आइडिया हो जाएगा। अब है जो कि लिंक है, क्योंकि मेरी अपनी भी IT की फील्ड है। अगर कोई भी स्टूडेंट IT की फील्ड से लिंक है, अब ये 6 मंथ से हमारे पास कोविड-19 का एक पूरा एक क्या नाम उसका एरा गुजरा है। इसमें हमने क्या क्या अपनी फील्ड से रिलेटेड काम किए, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। हमने अपना टाइम वेस्ट किया फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, इस तरह के। मगर अगर हम यही अपना जो टाइम है, क्योंकि आपको पता है अगर टाइम गुजर गया, वो वाला टाइम वापस नहीं आ सकता। हमने अपने टाइम को किस तरह मैनेज करना था, या हमने अपने टाइम को किस तरह मैनेज किया, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट किसी भी फील्ड में आपको पता है सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है। तो अगर हम किसी को लिंक करते हैं कोविड-19 की जो कंडीशन अभी गुजरी है, अगर कोई स्टूडेंट IT की फील्ड से लिंक है, अब फॉर एग्जांपल कोई वेब डेवलपमेंट की फील्ड में है, अब जो यूनिवर्सिटीज में जो कोर्सेज
पढ़ाए जाते हैं, जस्ट लाइक हमने ऑनलाइन एजुकेशन अभी की थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मोस्ट एग्जांपल यही है कि हमने गूगल मीट इस्तेमाल किया, हमने जूम इस्तेमाल किया, मीटिंग्स वगैरह अटेंड की, हर चीज ये ऑनलाइन हुई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। अगर हम इसको रिलेट करें कि अगर हम ये 6 मंथ का गैप आया है, अगर हम इस 6 मंथ में कोई भी स्टडी ना करते, आज हम किधर होते और उसके बाद आने वाले जो मसाइल होते हैं वो हमें काफी तरह से हमें हान करना था। मगर जो ये जो एक स्टेप हुआ फॉरवर्ड हुआ गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हमारी जो स्टडी थी वो कंटिन्यू रही, तो ये बहुत अच्छा था कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटकर इस चीज को देखें कि जो हमारा 6 मंथ का लॉस है वो किस तरह पूरा होना था। अब 6 मंथ तो गुजर गए, अब इसका मतलब ये था कि जो 6 मंथ का टाइम हमने वेस्ट कर दिया है, तो आगे 6 मंथ हम उसको मजीद कंज्यूम करें तो हमारा एक तरह का ये लॉस था। तो अगर हमने इसको कवर किस तरह किया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमने जूम हमारे पास था, हमारे पास गूगल मीट था, हमारे पास मल्टीपल साइट्स थी, इसके थ्रू हमने अपना जो भी हमारा कंटेंट था, फॉर एग्जांपल कोर्सेज थे, सिलेबस था, हमने उसको कवर किया। तो ये जो आने वाला हर दिन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी था। और इन केस अगर कोई फॉर एग्जांपल जिसने डिप्लोमा किया हुआ था या कोई भी आईटी किया, किसी भी फील्ड से लिंक था, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ साइट्स यहाँ मौजूद हैं जिससे आप हेल्प लेकर अपनी उसी फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं, और कुछ लोगों ने की भी है। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अर्निंग की तरफ आते हैं, कि यूथ के लिए आजकल जो सबसे मेन चीज था, क्योंकि कोविड-19 में बिल्कुल हर चीज बंद थी, लॉकडाउन था, तो बहुत कम लोग थे जिन्होंने अर्न किया, और जिन्होंने अर्न किया उन्होंने बहुत अच्छा अर्न किया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इसको हम इसमें मजीद बात करते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया, हर आने वाला अगला दिन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब इसको अवेल किस तरह करना है, बात ही है। अगर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, अपने सोशल मीडिया साइट के साथ डायरेक्टली लिंक हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम टाइमली हर चीज को साथ साथ देखें, अब जैसे फॉर एग्जांपल जॉब्स अगर आती हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट में जॉब आती है, मैंने कई लोगों को ये कहते सुना कि मार्केट में जॉब नहीं है। मार्केट में जॉब है, मगर उनके लिए है जिनके पास स्किल्स है। अगर आप कहते हो कि मेरा CGPA 4.0 है, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आपका वो CGPA 4.0 किसी काम का नहीं है। जस्ट मैटर व्हाट इज दैट इज स्किल। अगर आपके पास स्किल है और आपका GPA 2 भी है, तो आपको मार्केट में जॉब मिलती है। जॉब उसको नहीं मिलती जिसके पास स्किल नहीं है। और हम ब्लेम कर रहे होते हैं मार्केट को कि मार्केट में हमारे पास जॉब नहीं है या कोई हमें जॉब पे नहीं दे रहा। हमें चाहिए कि हम, अब आपके पास क्या चीज है कि आपको जॉब मिले, दैट इज यूनिकनेस। आप वो काम करके दिखाओ जो बाकी अदर जो कैंडिडेट्स है वो नहीं कर सकते, तो आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी। सो हमारे पास हर आने वाला दिन अपॉर्चुनिटी था, और जिसने इसको अवेल किया उसने अच्छा खासा अर्न भी किया। जी मैम, आपकी आवाज, आपका माइक आई थिंक ऑफ है। Sorry, sir. Now I am audible. यस Yes, sir. सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू अर्निंग, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू अर्न। और आजकल हमारे पास ड्यूरिंग कोरोना बहुत से ऐसे ग्रुप इनवाइट्स आए हैं, ग्रुप लिंक्स आए हैं कि ये ज्वाइन कर लें एंड 5 days की वर्कशॉप जो है ज्वाइन कर लें, एंड आफ्टर दैट यू विल लर्न हाउ टू अर्न ऑनलाइन। सो सर द क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ आर यूथ कैन स्टार्ट अर्निंग थ्रू सोशल मीडिया। आप क्या रेफर करेंगे ओरिजिनल चीज़, बिकॉज हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें जो फ्रॉड के तौर पे, या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एफिलिएटेड बिजनेस है वो भी स्टार्ट हुआ है कि आप एफिलिएट करवाते हो, और उसमें बहुत से चांसेस ऐसे हैं कि लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड हो सकता है। सो कौन सी ऐसी ओरिजिनल चीज़ें हैं जिनके थ्रू यूथ कैन अर्न। सो ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हम उस चीज़ को वेरीफाई करें कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपका फ्रेंड है या कोई भी अगर आपको लिंक सेंड कर रहा है कि इस लिंक पे क्लिक करें और आप जो भी है साइट्स पे अपना अकाउंट बनाए और आपको अर्निंग आ जाएगी, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आप पहले उसको वेरीफाई करें क्या वो चीज़ बाकी इस काबिल है कि आप उसमें अगर कोई चीज़, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे इन द फॉर्म ऑफ अगर वो पैसे मांगते हैं, जस्ट लाइक क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन मांगते हैं कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, आप पहले रजिस्टर करवाएं अपने, यानी कि ये हमारी फीस है, आप पे करें, तो एक तरह के आप अपनी एक अमाउंट काउंट कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं पता कि उसका आपको बैक होना है या नहीं होना। ठीक है, मगर आप उस पर अभी 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं पता क्या उसमें बैक होना, आपको वो रिटर्न बैक होगा कि नहीं, अभी आपको ये नहीं पता। तो सबसे फॉरमोस्ट चीज ये है कि पहले आप उस लिंक को, उस जो भी साइट है, अब जाहिर सी बात है जो भी कंपनी आपको बताएगी, सबसे पहले आप वेरीफाई करें क्या वो कंपनी रिकॉग्नाइज्ड या सर्टिफाइड है क्या वो। और दूसरा, अब जाहिर सी बात है कि जो भी वेबसाइट बनती है उसमें एक अबाउट अस का पोर्शन होता है। मैं जब भी किसी वेबसाइट पे देखता हूँ, सबसे पहले मैं जाके, मैं वेबसाइट का कोई कंटेंट कोई चीज नहीं देखता, सबसे पहले मैं जाके देखता हूँ कि अबाउट अस में, अबाउट में क्या लिखा है कि असल में जो मेन इस कंपनी का मोटिव है, इस कंपनी का थीम है, वो क्या है, वो किस चीज पे बेस कर रही है। तो आपको अबाउट अस से ही आपको 40-50
30% तक आइडिया होता है कि ये वेबसाइट या जो भी कंटेंट है ये किस लेवल पे, ये किस चीज पर, ये किस यानी कि कितने पानी में है, ठीक है, आपको इतना यहाँ से आइडिया हो जाता है। और सेकेंडली जब जो आपको ये सेंड कर रहा है, आप पहले उससे कंफर्म करें कि आपने या आप किसी भी और फेलो ने इसमें इन्वेस्ट करके देखा है क्या रिटर्न बैक हो रहा है, कि अगर मैं अपनी एक अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या मुझे उसके चांसेस है कि मुझे रिटर्न हो। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज ये बन रही है तो आप उसमें जरूर करें। वैसे मोस्टली ये आउट ऑफ 100 अगर मैं कहूँ तो ये 30% सिर्फ 30% ये रियल होता है, बाकी ऑलमोस्ट 70% ये फेक होता है, ठीक है। अब आते हैं ऑनलाइन अर्निंग पे कि हम सोशल मीडिया से किस तरह अर्न कर सकते हैं। सबसे मेन चीज जो कि आजकल चल रही है मार्केट में, दैट इज यूट्यूब। अब यूट्यूब से अर्निंग होती किस तरह से है और यूट्यूब पे क्या चीज डिमांड करती है, थोड़ी सी बात उस पर करते हैं। यूट्यूब पे अर्निंग के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है एक चैनल, ठीक है। उस चैनल पे आपका अब जो यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है आपको एड्स देने के लिए, क्योंकि अगर आपकी यूट्यूब पे एड्स होंगी तो आप उन एड की आपको अर्निंग होगी, ठीक है। अब उस आपके चैनल पे एड्स किस तरह आएंगी। सबसे पहले तो यूट्यूब की जो फर्स्ट एंड पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके चैनल पे 4000 आवर्स का वॉच टाइम, यानी कि जो आपने अपने चैनल में वीडियोस अपलोड की हुई हैं वो 4000 आवर्स उसका वॉच टाइम उस पे हुआ हो, ठीक है। और मिनिमम आपके उस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो। अगर आप प्रैंक स्टार हैं, अगर आप प्रैंक्स कर रहे हैं, अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड आपका चैनल है, या क्या नाम उसका कहते हैं, आप रोस्ट कर रहे हैं किसी को, इस तरह का कोई भी अगर आपका चैनल है, अगर आप किसी से लिंक है, तो आपको सबसे पहले इस चीज को करना पड़ता है कि आप कोई ऐसा कंटेंट लेके आए, कोई ऐसी चीज लेके आए जिसपे आपके पास ऑडियंस है और आपको व्यूज, लाइक्स, कमेंट और आपकी पोस्ट शेयर होती है, ठीक है। अगर क्योंकि जब आप मार्केट में न्यू है, लोगों को आपका बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। जब आप उठते हैं, जब आपका एक मार्केट में जब आपका नाम उठता है तो आपके पास व्यूज और अर्निंग ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। मगर पहली चीज के मार्केट में आपका नाम हो और दूसरी चीज ट्रस्ट। आप किसी को कोई चीज बना रहे हो, जब अगर किसी को रोस्ट कर रहे हो, पहले उस बंदे को बताओ कि यार मैं इसको रोस्ट करूं। और हाँ, यूट्यूब पे सबसे अच्छा, मैंने यूट्यूब पे बहुत लोगों को कहते सुना है कि हमारे पास व्यूज आ रहे हैं मगर हमारे पास अर्निंग नहीं हो रही, या हमारे पास व्यूज नहीं आ रहे। इसकी सबसे मेन चीज है कि आप कॉपी कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किसी का कंटेंट पहले से बना हुआ है, आप उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप उसी का सेम कंटेंट दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो, तो जब एक बंदे ने एक चीज देख ली है वो दोबारा वो चीज क्यों देखेगा। आप अपने कंटेंट में यूनिकनेस लेके ऐसे कीवर्ड्स, ऐसी यूनिक इस्तेमाल करें जो आपसे पहले किसी ने यूज नहीं की, और फिर देखें कि व्यूज कैसे नहीं आते। तो ये सबसे पहली चीज थी आपके पास यूट्यूब जो सबसे ज्यादा, इस क्योंकि आपने जो भी काम करना है आपने अपने घर बैठ के करना है, या जो भी है आपने अपनी लिमिटेड सोसाइटी में रह के आपने ये काम परफॉर्म करना है। तो यूट्यूब सबसे बेस्ट आजकल ज्यादा था अर्निंग के लिए। और आपको पता है कि यूट्यूब अभी तक सबसे वेरीफाइड, और इसमें अर्निंग के भी बहुत से आपके पास आते रहते हैं कि अगर आपका वॉच टाइम पूरा हो गया, आपके चैनल पे ऑडियंस आ रही है बार बार, तो आपको एड्स मिलना स्टार्ट हो जाती है और एड्स से आपके पास अर्निंग आती है। पहली बात। दूसरा, गूगल एड्स एक टोटली अलग चीज है। गूगल एड में होता क्या कि आपने फॉर एग्जांपल एक न्यूज बनाई है, आपने एक ब्लॉग बनाया, आपने एक वीडियो बनाई है, आप उस पे गूगल के बाद एड्स ऑलरेडी पड़ी होती है, ठीक है। आप गूगल से एड लो, वो एड आपके जो भी ब्लॉग, वीडियो या न्यूज है वो उस एड पे आ जाएगा, और जो भी वो आपकी न्यूज या एड पहले चलाएगा, पहले वो एड प्ले होगी और फिर आपकी वीडियो चलेगी। आप इस तरह भी अर्निंग कर सकते हैं। और नंबर थर्ड चीज है थ्रू वीडियोस एंड पिक्चर्स, आप इस तरह भी अर्निंग कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कहीं पर बाहर कहीं गए हैं, क्या नाम उसका, फॉर एग्जांपल हिली एरियाज पे आप गए हैं, ठीक है, घूमने फिरने, तो आपने वहां पर एक ऐसी वीडियो बनाई है, एक ऐसी पिक्चर बनाई है जो कि आप फील करते हैं कि इस चीज पे मुझे पैसा आ सकता है। तो आपके पास मल्टीपल साइट्स है, फॉर एग्जांपल पिक्सलर हो गया, फॉर एग्जांपल फोटोलिया, शटरस्टॉक, इसके अलावा iStockPictures.com, इस तरह की मल्टीपल साइट्स हैं जो कि आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं कि आप उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करें, आप उससे पिक्चर्स बनाएं, और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पिक्चर पे की कॉस्ट मांग रहे हैं या आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उस पे अपलोड कर रहे हैं। तो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, आपकी वीडियो जो भी आपने क्रिएट की होती है आप उसको देखते हैं, किसको पसंद आए तो उसको वाया जो भी आपने अकाउंट दिया होता है, जैसे इजी पैसा या बैंक अकाउंट, उसके थ्रू वो आपको पे करके आपकी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल चीजें आपके पास, मल्टीपल साइट्स है कि जिससे आप वीडियोस और फोटोग्राफ्स के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो। और नंबर 4 चीज जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई कोविड-19 में, दैट इज फ्रीलांसिंग। आपके पास एक स्किल है, फॉर एग्जांपल एक बंदा वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्ट है, अब उसको अपनी एक्सपर्टीज शो करनी है। आपके पास फ्रीलांसिंग में मल्टीपल साइट्स हैं, आपके पास पेड प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप उनके साथ डील करें, आप उनके साथ जो भी उनके मामला है उनके साथ करें, और आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, आप उस पे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है आप उनको पूरा करें और आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाता है और आप उसको उस पे वर्क करें। फ्रीलांसिंग में आपके पास सिर्फ स्किल, आपकी सिर्फ स्किल करती है मैटर। यूट्यूब में आपके पास कंटेंट आ जाता है,
टीचर्स में सिर्फ आपने पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह करनी कैप्चर, उस पे आपकी अर्निंग हो जाती है। तो आपके पास गूगल एड्स है, वो एक छोटी अलग है कि आपने कोई भी न्यूज पकड़ ली, हाँ आप किसी की न्यूज क्या नाम है कर लो कॉपी, आप उसको अपने चैनल में कर लो अपलोड और उस पर एड लगा लो, ठीक है। तो नंबर 4 चीज है फ्रीलांसिंग दैट रिक्वायर्स स्किल्स, कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास किसी चीज में आप एक्सपर्ट हो, आप मार्केट में आओ, आप बताओ कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये चीज है। पेड प्रोजेक्ट्स आपके पास फ्रीलांसिंग में सामने पड़े होते हैं, बस ये है कि आप उनके साथ डील करना है, किस तरह जो भी आपके मामलों के साथ तय होते हैं आप करें, और वहां से भी आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। Sir, very beautifully answered. Sir, basically हमारी यूथ में प्रॉब्लम ही है कि वो समझते हैं शायद मार्केट में जॉब्स नहीं है, और वो उस गलत फहमी में वो स्किल्स भी नहीं सीखते, बिकॉज दे थिंक कि मार्केट में जॉब नहीं है, वो स्किल्स भी नहीं सीखते, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग लैक भी करते हैं। सो सर, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल रिलेट दिस क्वेश्चन टू द एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल मेथोडोलॉजी. So, sir, we have seen that during COVID-19, basically, everything moved to online. Everything was moved to electronic media. Students were taking online classes, teachers were taking online classes. लेकिन सर एक चीज़ जो थी वो बड़ी लैक कर रही थी कि बच्चे जो हैं वो लैपटॉप अटैच करके या लेट्स से मोबाइल फोन अटैच करके दे आर स्लीपिंग, वो साइड पे सो रहे हैं, क्लास हो रही है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वट एवर इज गोइंग ऑन. सो आई जस्ट वॉन्ट you to tell that what steps should be taken, what steps are necessary to be taken by our research methodology to tell our youth that they should accept that ultimately everything in future will move to electronic media, and COVID-19 being the practical example of this. So sir, share your point of view about this. अच्छा, सबसे पहले तो जो एक डेकोरम होता है, एक एनवायरनमेंट होता है एक क्लास का, वो अगर आप टोटली शिफ्ट करना चाहें ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। क्योंकि जो एक एनवायरनमेंट होता है, एक डेकोरम होता है क्वेश्चन आंसर्स का, एक क्लास में जो आप टीचर्स ऑफर आस्क करते हो, एक वो डेकोरम होता है। और अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं ऑनलाइन पे, तो दैट इज कि अगर आप सेम 100%, हाँ 80, 70, 90% लाइक कर सकते हैं सेम, मगर टोटली 100% दैट इज टोटली इम्पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि क्लास में आपके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, बच्चे टीचर से क्वेश्चन वगैरह इजीली कर लेते हैं, इतना मसला नहीं होता। हाँ, ऑनलाइन में इशू ये आता है, फॉर एग्जांपल एक आपने पॉइंट रेज किया कि लेक्चर हो रहा होता है, बच्चे सो रहे होते हैं, कि आपने जब एक चीज पढ़ ली है, आपने एक चीज कर ली है, ठीक है, आपको पता है अब 80% बच्चों का ये था कि हमें ऑनलाइन समझ नहीं आ रही। असल में ये सबसे पॉइंट ये था कि वो समझना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हमें टोटली आदत है टिल प्ले ग्रुप से लेकर अब तक जिन्होंने भी पढ़ा है उन्होंने फिजिकल क्लासेस अटेंड की हैं। तो सबसे पहला कि आप जब इतने साल जब आपने फिजिकल क्लास अटेंड की हैं, उसके बाद जब आप ऑनलाइन पे आओ, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इतना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी इतना इनहेंस नहीं हुआ, अगर आप बाहर की कंट्री के साथ कंपेयर करें तो वो ये बहुत ऊपर इस लेवल को लेकर जा चुके हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट जो कि था वो ये कि पाकिस्तान में इंटरनेट की फैसिलिटीज बहुत से एरियाज में नहीं थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर किसी का पेपर हो रहा है और अगर किसी का इंटरनेट उसके लैपटॉप के साथ कनेक्ट है, ठीक है, और अगर आप गूगल फॉर्म के थ्रू पेपर कर रहे हो और 1 मिनट के लिए भी अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपने जो भी प्रोग्रेस जो भी आपने अटेम्प्ट किया होगा आपको दोबारा से वो करना पड़ता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आपका टाइम जितना कंज्यूम कर लिया वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें इन चीजों पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट को इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कई एरियाज अब पाकिस्तान में कई एरियाज ऐसी भी हैं जहाँ पर केबल और इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मगर क्या था, हमें क्योंकि स्टूडेंट्स को अब जाहिर सी बात है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में अगर उसने एडमिशन लिया हुआ है तो ही और शी हैज टू अटेम्प्ट दैट पेपर। अगर वो नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी उसके मार्क्स, अब एक क्लास है 30 स्टूडेंट्स की, 30 में से अगर 2 या 3 बच्चे अगर यहाँ पर नहीं है तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर उन 2 या 3 बच्चों का फ्यूचर कहाँ से कहाँ जा रहा है ये हमारी गवर्नमेंट या ये हमारी यूनिवर्सिटी को नहीं पता। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास इंटरनेट की एक अच्छी फैसिलिटी जिन एरियाज में नहीं थी, पहले हम वहां पर इस तरह या उनको किसी ना किसी तरह फैसिलिटेट करते हैं कि अगर वो पेपर नहीं दे पा रहे या जो भी इशू आ रहा है उनको वो किस तरह अकोमोडेट करेंगे, ठीक है। अगर हमारा यही निजाम अगर इस चीज पे भी थोड़ा सा अगर एक्शन हो जाता तो हमारा 40, 50, 60% तक मसला यहाँ पर रिजॉल्व होता था, ठीक है। सेकेंडली ये है कि अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि क्लास में तो ये होता है कि टीचर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा सो भी रहा है या कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, वो उसको डायरेक्टली पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब अगर इसी को अगर रिलेट करें ऑनलाइन क्लासेस से, तो जब टीचर बोल रहा होता है तो स्टूडेंट्स के माइक्स ऑफ होते हैं। अब टीचर को नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट ध्यान से सुन रहा है या कौन सा स्टूडेंट माइक ऑफ करके सो रहा है या नहीं, तो टीचर को यहाँ पर
बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो बस आ रहा है, वो अपना लेक्चर बता रहे हैं। अगर वो किसी स्टूडेंट से पूछ ले और अगर उसका माइक ऑफ हो तो वो पकड़ा दे, तो वो बात एक अलग है, वो एक अलग आदत है। मगर ये टीचर को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता कि स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हैं या नहीं देख रहे। और हाँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी बाई थी जो यानी कि कोविड-19 से पहले भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी थी ऑनलाइन की, और उसमें उन्होंने एक अच्छा जो मुझे था वो ये किया था कि उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स और वो उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए। इससे होता ये था कि अगर स्टूडेंट अब कई बार ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोविड-19 में बच्चों की क्योंकि सबकी टाइम मैनेजमेंट टोटली डिस्टर्ब थी। तो ये है कि जो बच्चे रात को देर से सो रहे हैं, उनके लिए सुबह 8-9 बजे उठ के लेक्चर अटेंड करना एक मुश्किल बात थी। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में आसानी ये थी कि अगर स्टूडेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो वो बाद में भी उसको लेक्चर देख के जो उनका कोर्स या जो भी उनकी आउटलाइन है, वो इजीली कवर हो रही थी। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो था स्टार्ट से, अगर ये इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करते तो काफी हद तक हमें इसमें इंप्रूवमेंट आनी थी। मगर ये था कि लाइव लेक्चर से ऑनलाइन थे वाया जूम मीट, जो इसने अटेंड किया, जो लाइव क्लास में मौजूद था, उसने वो नॉलेज गेन कर लिया, जो नहीं था उसने नॉलेज गेन नहीं किया। हाँ, कईयों ने ऐसा किया कि उसी लेक्चर को रिकॉर्ड करके बाद में उनके साथ शेयर कर दिया कि जो बच्चे नहीं थे वो उसको भी पढ़ लें। मगर 80 to 90% जो हुआ वो ये था कि इन्होंने लेक्चर लाइव आए, ठीक है, स्टूडेंट्स जो उस मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने वो उस लेक्चर से नॉलेज गेन कर लिया, मगर जो नहीं थे वो रह गए, ठीक है। तो इस चीज को बेस करते हुए कि हमने अब देखें, अगर 30 की क्लास में से अगर 2 या 3 भी बच्चे एब्सेंट आ रहे हैं, जो भी उनका इशू आ रहा है, तो बाकी तो आगे निकल जाएंगे, मगर उन 2-3 स्टूडेंट जो हमारे पास माइनॉरिटीज यहाँ पर आ रही है, उनका क्या होगा। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये चाहिए था कि इंटरनेट की फैसिलिटी को मेक श्योर करते हैं कि अगर जिनके पास फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन नहीं है या इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो उनको किस तरह आगे मजीद फैसिलिटेट किया जा सके कि उनका नुकसान ना हो। ठीक। Okay. Sir, how our youth can manage time, and how time management plays an important role while using social sites on electronic media? Because everyone nowadays, they use social sites, Facebook, Instagram, Twitter. There are so many social sites जी which we are using. So time management very important. As you have mentioned earlier, that we have wasted a lot of time on Facebook. हमने देखा जो लोग कभी फेसबुक पे नहीं आते थे वो फेसबुक मतलब फेसबुक पे आ रहे थे, जो लोग कभी इंस्टाग्राम यूज नहीं करते वो 24 आवर्स इंस्टाग्राम पे अवेलेबल थे. सो टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू मैनेज टाइम. सो सर टाइम मैनेजमेंट का जो जैसे मैंने आपको पहले बात की कि टाइम मैनेजमेंट किसी भी फील्ड में हो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है, ठीक है। अगर आप इसको रिलेट करो कि अर्निंग के साथ या क्या नाम है एजुकेशन के साथ, तो ये दोनों में बहुत एक इम्पोर्टेंट अपना एक रोल प्ले करता है। अगर इसको मैं लेके चलूँ पहले अर्निंग की तरफ, तो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा यूट्यूब पे एक उसका चैनल है, ठीक है, वो यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना रहा है, ठीक है, उसने 1 महीना 2 महीना इसी तरह काम किया, ठीक है। काम करने के बाद जब उसने ये है कि उसने देखा कि मेरे पास व्यूज नहीं आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट जब उसने हो गया, वो 1-2 मंथ की जो उसकी प्रोग्रेस थी वो छोड़ के वो ऑफ हो गया, ठीक है। फिर 1-2 महीने के बाद वो दोबारा उस पे आया और कहा कि मैं दोबारा करूँ, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब आपने एक काम स्टार्ट की है तो हर चीज टाइम डिमांड करती है, ठीक है। अब ये तो नहीं है, अब आपने एक फेमस क्या नाम है प्रोवर्ब है, स्टडी ऑन द रेस, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हो कि स्पीडली में ग्रोथ कर दूं, तो ये इतना आसान नहीं होता। हाँ, ग्रोथ करते हैं बहुत से ऐसे लोग ऐसे हैं जो विद इन वीक विद इन मंथ ग्रोथ करते हैं, मगर ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप अपने चैनल पे बकायदा टाइम नहीं दे रहे, अगर आप टाइम मैनेजमेंट इस तरह की नहीं है कि आप 2 वीक्स में एक वीडियो अपलोड कर रहे हो, उसके बाद 1 महीना आपके चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं आ रही, तो ऑडियंस आपकी खुद ही ऐसा कम होना शुरू कर देती है कि इसके पास कंटेंट नहीं है, इसके पास वीडियो नहीं है, या ये जो भी रीजन है, ये टाइम नहीं दे पा रहा, ठीक है। अब इसी तरह ये होता है कि अगर आपने कोई भी चीज, अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट किया, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे 7 साल लेके चलते हो, तो आपको उसका रिटर्न आता है। अगर मैं इस तरह करूँ कि मैंने 2 वीक फुल मेहनत लगा के अपना एक चैनल बिल्ड कर लिया, मुझे लाइक्स आना शुरू हो गए, फिर मैं 1-2 हफ्ते के लिए गायब हो गया, तो नहीं, वो व्यूज नुकसान की तरफ जा रहे हैं। आपने जो पहले अपनी प्रोग्रेस, जो पहले आपने अपना फेम अर्न किया, वो अब डी फेम हो रहा है, वो ऐसा आपके लाइक्स कम हो रहे हैं, व्यूज कम हो रहे हैं, तो इसी वजह से होता है। हम क्या करते हैं, अगर हम पेशेंस सबसे मेन चीज है, अगर आप अर्निंग की तरफ आ रहे हो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबसे मेन चीज है पेशेंस। आपको अगर 1 महीना 2 महीना 3 महीने व्यूज नहीं आ रहे, तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि हर चीज डिमांड करती है सिर्फ टाइम को। आप सही तरह टाइम दे रहे हैं, आप वर्क सही तरह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेज आती है कि आप ग्रो कर जाते हो, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे पास अभी व्यूज नहीं आ रहे, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 साल भी हो सकता है कि आपको वो व्यूज, आपको वो रिटर्न ना हो, मगर उस 1 साल में जो आपने ग्रो किया, जो आपने सीखा, वो
ग्रो अप होने में आपको इतना बना देता है कि आप उसको मजीद आगे कैरियर कर सको। मगर अगर हम ये इस चीज को देखें कि नहीं मेरे पास ऑडियंस नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, तो ऑडियंस को आप एक ऐसा कंटेंट दो कि ऑडियंस आपकी तरफ आए। जैसे मैंने पहले पहले बात की कि हम क्या करते हैं, एक कंटेंट हमारे पास आया हुआ है, हम उसी में थोड़ी सी चेंजिंग करके हम वो कंटेंट वो अपने नाम से कर देते हैं, ठीक है, शेयर कर देते हैं। मगर जब एक चीज एक बंदे ने पहले देख लिया, वो दोबारा क्यों देखेगा? सेम चीज है, क्रिएटर सेम है, कंटेंट सेम है, वीडियो हर चीज सेम है, तो एक बंदे ने जब एक चीज देख लिया, वो दोबारा वो सेम चीज क्यों देखेगा? तो आप अपने कंटेंट में यूनिकनेस लेके आए ताकि आपके पास व्यूज हैं, और अगर आप साथ साथ लेके चल रहे हो, आप बकायदा इस पे अपने चैनल पे टाइम दे रहे हो, तो आपके पास एक ना एक दिन ऐसा आता है, चाहे 1 महीना हो, चाहे वीक हो, चाहे 2 मंथ हो, चाहे 6 मंथ हो, आपके पास एक ऐसा टाइम आता है जहां पर आपके पास व्यूज आना शुरू होते हैं और आप ऐसे ऐसा ग्रोथ करते हो। और अगर आप इसी को रिलेट करें एजुकेशन के साथ, तो टाइम मैनेजमेंट में हमने ये चीज देखी कि जिन्होंने रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड किए, जिन्होंने सारा कुछ साथ साथ सीखा, साथ साथ प्रैक्टिस में इन्होंने अपना काम किया, तो उनके स्कोर्स, उनके जो ग्रेड्स हैं वो बाकी स्टूडेंट से बेहतर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जिन स्टूडेंट्स ने अपना प्रॉपर एक टाइम स्टडी की तरफ दिया, साथ साथ उसने फॉर एग्जांपल अर्निंग की तरफ भी कोई चीज की, यानी उसने अपना टाइम इस तरह से मैनेज किया कि वो स्टडी भी कर पा रहा है, वो ऑनलाइन अर्न भी कर रहा है, और अपने बाकी काम भी कर रहा है, वो खेल भी रहा है। तो इस तरह अगर उसने अपना टाइम सही तरह मैनेज किया, तो वो उन्होंने बाकी रिजल्ट भी इस तरह का हासिल किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने सही तरह स्टडी किया, उसने अपना टाइम सही तरह मैनेज किया है, अगर उसने सही तरह अपना अच्छा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप देखें, सेम चीज जैसे मैंने रिलेट की है यूट्यूब के साथ, कि अगर आपका फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपका कोई पेज है, या अगर आपकी प्रोफाइल है, अगर आप रेगुलरली उस पर अपनी पिक्चर्स वगैरह, अपने जो भी पोस्ट वगैरह अगर आप रेगुलरली उसको कर रहे हो, तो आपके पास ऑडियंस साथ साथ ही आ रही है। जहां पर आपने 3 दिन 4 दिन वीक का मंथ का गैप डाल दिया, आपकी ऑडियंस खुद ही डाउन होती रहती है। सबसे बड़ी वजह ये है कि हम उसको टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि हर चीज मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज डिमांड कर रही है आपका टाइम। अगर आप सही तरह टाइम मैनेज कर पा रहे हो, उसको सही तरह टाइम दे रहे हो। अब इंस्टाग्राम पे होता ही है, अगर आपने मेहनत लगा के सही तरह उसको कर लिया, आपके 4-5 के फॉलोवर्स हो गए हैं, ठीक है, अब आप कह रहे हो कि ठीक है मेरे पास फॉलोवर्स आ गए हैं, बस ठीक है मैं आप करूँ ना करूँ, तो इस तरह नहीं होगा। आपने उन 5 जो भी 4K 5K फॉलोवर्स है, आपने अपने साथ को एंगेज रखना है, ताकि जो आपके फॉलोवर्स हैं वो कहीं और ना जाए, वो आपके पास ही से जी। मैम आपका माइक। Sir, we are talking about electronic media, that how limitless electronic media is. That if we want to earn, if we want to showcase our talent, we have Instagram. We will just post a blog, and people will read it and people will like it. And if somebody is having a big social circle, they'll spread it. And obviously, in talking in YouTube, we can make videos, we can share that, and after some time, we will start earning. Electronic media is limitless. You don't have to invest as such. इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नहीं चाहिए होती है. लेकिन सर, जहाँ हमारे पास सोशल मीडिया के इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, डू यू थिंक इन एनी एक्सपेक्ट या किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ हार्म्ड अस? कोई भी उसका कोई हार्मफुल एक्सपेक्ट जो आपने ऑब्जर्व किया हो या आपको लगा हो? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मगर यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम इसको रिलेट करें फेसबुक से या इंस्टाग्राम से, तो एक ब्लैकमेलिंग का फैक्टर, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई कंटेंट है, किसी ने अपना फेसबुक प्रोफाइल पे या फॉर एग्जांपल फीमेल्स के लिए ये बात आता है कि अगर उन्होंने कोई प्रोफाइल पिक्चर अपनी पोस्ट की है, तो ब्लैकमेलिंग का एक फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हार्म करता है लोगों को। इससे लोग डिसअपॉइंट होते हैं काफी ज्यादा कि अगर किसी आपने सेव कर लिया अपने पास, तो आपको तंग कर रहे हो मारा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो सबसे पहली चीज ये। और दूसरा हैकिंग। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अपना यूट्यूब का चैनल या फेसबुक का या इंस्टाग्राम का कोई भी एक पेज क्रिएट किया है, उस पे उसने साल 2 साल 3 साल करके अपना एक पूरा एक नाम बनाया है, अपना एक फेम बनाया है, अगर हैकर उस साइट पर अटैक करता है, तो जो उसका आगे से क्या नाम है एक्शन होगा, वो टोटली he or she will be totally disappointed। उसने इतनी देर अपना सारा कुछ छोड़ के, घर पर छोड़ के, सारे तरीके सब कुछ उसने एक तरफ करके अपने चैनल को टाइम दिया, अपने पेज को टाइम दिया, और अगर वो इस तरह से हार्म किया जा रहा है, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। और आगे हमारे यंगस्टर्स है, यूथ है, वो इस चीज से ही डिसअपॉइंट होते हैं। अगर आपने एक चीज लगा के आपने चीज को खड़ा किया है, तो कोई भी आके उसको डायरेक्ट अटैक करता है, हैकिंग के जरिए उसको पेज उसका बंद कर देता है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर आप एक बंदे को यानी कि अगर एक बंदे की मेहनत करके कुछ तैयार की है,
जाहिर सी बात है उसने एक दिन में 2 दिन में नहीं किया, उसको टाइम लगा, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, वो टोटली स्टेबल हो गया। अब जैसे कि मैंने एक आपको लाइव एग्जांपल, यूट्यूबर है एक समो रजा, ही इज फ्रेंड ऑफ माय कजिन। अब उसका एक प्रॉपर्ली बकायदा चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे, और काफी उसका तकरीबन 1-2 मिलियन के करीब उसके सब्सक्राइबर है। पिछले दिनों उस तकरीबन 1 मंथ पहले उसके चैनल में भी अटैक हुआ। सो ही वो तो इतना वो डिसअपॉइंट हुआ कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वो। तो अब एक बंदे ने 3 साल 4 साल मेहनत करके अपना एक चैनल क्रिएट किया, लोगों में अपना एक ट्रस्ट डेवलप किया। अब आपको पता है कि वो ट्रस्ट अगर एक बार टूट जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आता, ठीक है। अब एक चैनल को मैं, अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी चैनल को हैक कर लिया और उस पर वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट उस पर फेंक रहा है, तो इस तरह उसका जो फेम है, जो उसका ट्रस्ट लोगों पे डेवलप हो चुका है, वो ऐसे ऐसे टूटता है। तो ये चीज, क्योंकि अगर अगर आप यूट्यूबर की तरफ हो तो उसकी सबसे जो उसको चीज पसंद होती है वो होते हैं उसके सब्सक्राइबर्स, और जो उसके व्यूवर्स हैं जिससे उनको फेम मिल रहा है, वो कभी भी उनको डिसअपॉइंट नहीं करते। और जब बंदा खुद डिसअपॉइंट हो जाए तो वो लोगों को क्या इस तरह यानी कि क्या नाम है, मोटिवेट करेगा कि आप इसकी तरफ हो। अगर आप इसी तरह उसका चैनल देखें तो वो हमेशा वो बंदा हमेशा अपने चैनल में यूथ को प्रमोट करने की बात करता है कि वो अपनी लाइफ एग्जांपल देता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मैंने भी ये स्ट्रगल फेस की है, मैं यहाँ पर आया, पहले मैं इस स्टेप पे था, फिर इस स्टेप पे हूँ, क्योंकि ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप है, एक ही बार आप ग्रोथ नहीं करते, आपको सारे फेजेस देखने पड़ते हैं, सारी मुश्किलात, सारी इन चीजों से को हल करके ही आप इस स्टेज पे पहुंचते हो जहाँ पर आपके पास फेम आता है। तो वो अपनी एग्जांपल देता है कि पहले मैं यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था। तो ये सारी चीजें टाइम डिमांड करती हैं, ठीक है, आपको पेशेंस के साथ टाइम देना पड़ता है और आप कामयाब होते हो। तो और उस बंदे के जब चैनल पर अटैक हुआ तो वो इतना डिसअपॉइंट हुआ कि अगर मेरे चैनल पर अटैक हो रहा है तो जो बाकी इतने वेल नोन है, तो इस तरह उनके चैनल पे भी अटैक हो सकता है। तो सबसे पहली चीज हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी और इस चीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर कोई भी इस तरह का है उसको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अगर किसी तरह का हैकर का अटैक उस पर होता है तो वो उसके पास बैक रिसोर्सेज कौन से हो कि उसको दोबारा वो रिकवर कर सके। तो सबसे जो मैंने इसको देखा कि वो एक हैकिंग का और ब्लैकमेलिंग का जो फैक्टर है, ये सबसे ज्यादा कम होना चाहिए ताकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके पास ये मोटिव हो कि वो आगे आने के लिए कुछ यानी कि कुछ न्यू यानी कि यहाँ पर कर सके। Okay, sir, we have live question that online earning कैसे कर सकते हैं? You have mentioned earlier that how we can earn online, sir, but हमने बहुत लिमिटेड बात की ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर। सो सर अगर एलैबोरेशन करना चाहें उसकी, तो आप कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऐड करना चाहेंगे रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग? कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें ज़्यादा अर्निंग है? आप कौन सी फील्ड को प्रेफरेबल, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी हुई है, सम पीपल आर वर्किंग विद आईटी एंड इन्फॉर्मेशन, सो आप कौन सी फील्ड को जो है वो प्रेफरेबल समझते हैं जिसमें अर्निंग ज़्यादा हो सकती है? देखिए, अगर आप सिर्फ एक चीज़ की तरफ, अगर आपका सिर्फ फोकस एक चीज़ की तरफ है कि मैं यानी कि, क्योंकि अब देखें जो मैंने टेक्निकल बातें बताई यूट्यूब की या गूगल एड्स वगैरह की, ये सिर्फ उनको पता है या उनको पता होगा जो आईटी की फील्ड से लिंक है या जिन्होंने सीएस वगैरह ऐसी की फील्ड में, यानी कि जो कंप्यूटर की फील्ड से लिंक है, ठीक है। अब एक मैंने जैसे पहले किया डिस्कस किया कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा आपके पास साइट है, एक ऐसी आपके पास चीज है कि जिसमें आपके पास कोई भी एक स्किल हो। फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छे टीचर हैं, आप अपने आप को शो कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप अपने आप को शो कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे वीडियो मेकर हैं तो आप अपने आप को शो कर सकते हैं। आपको फ्रीलांसिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। आपके पास बस अगर आपने किसी एक चीज का अगर फुल महारत है, अगर आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिजाइनर है वो अपनी उस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो वो आए, वो अपने मर्जी के प्रोजेक्ट पकड़े, उनके साथ डील करे और उस पर वो काम करे, उसको रिटर्न होगा, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग को मैं सबसे ज्यादा करूंगा रिकमेंड कि अगर किसी को यूट्यूब या गूगल एड्स का इतना यानी कि आइडिया नहीं है या कोई यानी कि इस फील्ड से लिंक नहीं है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि वो फ्रीलांसिंग की तरफ है कि अगर वो किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो आके अपनी एक्सपर्टीज शो करे, एक प्रोजेक्ट पकड़े और वहां से कमाए। जी। Okay, sir. The next question is, Sameh is asking that how students make the use of internet productive, because हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो वो सिर्फ ऐसा है कि माँ बाप डंडे के जोर पे उनको दिलवा रहे होते हैं। एंड वी हैव सीन सो मेनी मीम्स ऑन दिस के जी है अम्मी अबू साइड पे बैठे हुए हैं और डंडे के जोर पे बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप कार्टून्स वगैरह में उनको स्टूडेंट्स को, या हमारी एज के भी जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो उनका भी यही सिनेरियो कि वो लोग सोशल साइट्स पे ज़रा ज़्यादा एक्टिव हैं, और जहाँ पे तो किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
जी, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि कोविड-19 की कंडीशन ऐसी थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टूडेंट्स थे, अब जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडीज़ यानी कि स्टडीज़ पे सही तरह फ़ोकस नहीं किया और वो चाह रहे थे कि हम इसको किसी न किसी तरह कवर अप कर लेंगे, तो उन्होंने इसको किस तरह प्रोडक्टिव बनाया, ठीक है? सबसे पहले तो ये बात आती है यहाँ पर आपकी थिंकिंग की कि आप किस चीज़ को किस तरह ले रहे हो। अब हर चीज़ के पर्सपेक्टिव 2 होते हैं, आइदर इट इज़ पॉज़िटिव और इट्स क्या नाम है नेगेटिव, ठीक है? तो ये टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरह ले रहे हो, ठीक है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप देखें तो सबसे जो हमारा पॉजिटिव थिंग ये थी कि हमारा टाइम बचा है, ठीक है? जिस तरह भी जैसे भी टीचर्स ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेजेस ने अपना सिलेबस जो उनकी कमिटमेंट थी स्टूडेंट के साथ, उन्होंने कैसे भी करके उसको पूरा किया, ठीक है? तो पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास ये था। अगर हम इसी का नेगेटिव पॉइंट देखें, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, या उनके पास या लैक ऑफ फैसिलिटीज़ थे, किसी के पास फ़ोन नहीं था या कोई भी था, किसी का लैपटॉप का इश्यू था, किसी का मेन पेपर के दौरान कोई इश्यू आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमें साथ-साथ यानी कि इसको क्या नाम है देखना पड़ता है कि जो जिस चीज़ के एडवांटेज हैं, ज़ाहिर-सी बात है उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हमने इंटरनेट को प्रोडक्टिव किस तरह बनाया, ये हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह ले रहे हैं। अब अगर हम स्टूडेंट्स की तरफ आएँ, तो एजीसी की वेबसाइट पे 95% स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ ब्लेम किया। अगर आप एचईसी की साइट अभी भी खोलें, तो 95% प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए बिल्कुल फजूल है। क्यों? वो सीखना नहीं चाहते। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्ले ग्रुप से लेकर अभी तक हमने एक डेकोरम, एक ऐसा एनवायरनमेंट एंजॉय किया जो कि एक फिजिकल, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि हम टीचर से डायरेक्ट आस्क कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब माइक्स बच्चों की ऑफ है, वीडियो बच्चों की ऑफ है। टीचर को नहीं पता कि कौन सा बच्चा सुन रहा है, कौन सा बच्चा सो रहा है। तो यही बात आती है कि हम अगर जिन बच्चों ने सीखना चाहा, उन्होंने इस चीज़ से सीखा भी। जो अब फॉर एग्जांपल जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को सही तरह अटेंड किया, सही तरह किया, ये प्रोडक्टिव हमने ये टोटली डिपेंड करता है कि हम इसको प्रोडक्टिव बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। अब जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस से सीखा, वो इस स्टेज पे है कि उनके ग्रेड्स भी अच्छे हैं और उन्होंने कुछ सीखा भी, और जिन्होंने बस टाइम पास किया, वो आज भी कह रहे हैं हमारा ग्रेड अच्छा नहीं आया, हमें ऑनलाइन क्लासेस में ये मसला हुआ। हाँ, प्रॉब्लम सबको पेश आई, मगर हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह मैनेज कर रहे हो। अब हमारे फॉर एग्जांपल पेपर्स हो रहे थे, तो अब इंटरनेट की फैसिलिटी मेरे पास है, मैं वाईफाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि किस टाइम लाइट आ रही है, किस टाइम लाइट जा रही है। मेरे पास एक उसका अल्टरनेट बैकअप होना चाहिए, जैसे मैंने अपने फ़ोन पे पैकेज करवाया हो कि अगर इन केस मेरे पास लाइट जा रही है, तो मेरे पास एक अल्टरनेट सॉल्यूशन हो जो इसको कवर अप करके मेरा पेपर लॉस ना हो। तो ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं, हम इंटरनेट को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैम आपका माइक अगेन। सर प्रमोशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, हमने ये तो कह दिया कि इफ़ यू आर अ गुड वीडियो मेकर, हमने ये कह दिया इफ़ यू आर अ गुड राइटर, लेट्स से इफ़ यू आर अ गुड सिंगर, आप अपनी सिंगिंग अपलोड कर रहे हैं। हमने ये भी बता दिया अगर आप अच्छे फोटोग्राफर हैं, यू कैन अपलोड योर पिक्चर्स ऑन डिफरेंट साइट्स। लेकिन प्रमोशन बड़ी जी। इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सोशल सर्कल्स इतने बड़े नहीं होते, जितने उनको इतने ज़्यादा प्रमोशन के बारे में आइडिया नहीं होता। तो सर हम लोग किस तरीके से, और लेट्स से हम लोगों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना है और हम लोगों ने अपना कोई सेशन प्रमोट करना है, सो व्हाट वुड बी द ट्रिक्स, या आप कोई ऐसी चीज़ें जो पहले से होनी चाहिए टू प्रमोट दैट सेशन और दैट सर्टेन थिंग, तो क्या ऐसी स्टेप्स हैं या कोई ऐसी ट्रिक्स आप हमें बताएं कि हम प्रमोशन थोड़े बेहतर तरीके से कर सकें? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपको जो भी साइट्स हैं, ठीक है, जो भी आपका इंटरनेट के साथ डे बाय डे आपका लिंक उसके साथ, आप उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? जो भी ट्रेंडिंग आपके पास चल रही है, आपको ट्रेंडिंग का पता होना चाहिए, कौन से हैशटैग्स चल रहे हैं, आपको उनका पता होना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स जो गूगल डिमांड कर रहा है कि ये कीवर्ड ज़्यादा आजकल चल रहे हैं मार्केट में, आप अपने कंटेंट में वो यूज़ करें। अब जैसे कि कोविड-19 जैसे स्टार्ट हुआ, तो कोरोना वायरस और कोविड-19 ये दोनों ऐसे हैशटैग थे जो कि हर जगह पे आपको नज़र आए, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गेम्स की तरफ, आज से कुछ 2-3 वीक्स पहले, तो जब पबजी बैन हुई थी, तो एक हैशटैग ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर एक जगह पे हमें एक हैशटैग नज़र आया, दैट इज़ अनबैन पबजी। तो ये इस तरह के कीवर्ड, इस तरह के हैशटैग, इस तरह की प्रोडक्टिव चीज़ें जो कि आपको साथ-साथ आपको इन 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 चीज़ों की तरफ भी आना पड़ता है, आपको इन चीज़ों की भी हाव-नाव होनी चाहिए कि अगर मैं इनको अपने साथ लिंक करूँ, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक कंटेंट बनाया है कि क्या नाम है, यूट्यूब से आप किस तरह, आपने एक वीडियो बनाई है कि आप यूट्यूब से किस तरह अर्न कर सकते हैं, ठीक है? तो आप उसमें एक ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे हैशटैग्स, ऐसी चीज़ें आप उसमें इंसर्ट करें कि जब भी क्योंकि ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं एसईओ और एसएमएम से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? इन दोनों से लिंक करते हैं कि आप उसको प्रोडक्टिव किस तरह बना रहे हो, क्योंकि गूगल भूखा है कंटेंट का। जब तक आपकी चीज़ में अच्छा कंटेंट नहीं होगा, जब तक आपके कंटेंट में यूनिकनेस नहीं होगी, गूगल आपको हाई रैंकिंग कभी भी नहीं देगा। आप ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करो जो टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, ऐसे हैशटैग यूज़ करो जिनकी मार्केट में डिमांड है। अगर आपको इस तरह हैशटैग्स का आइडिया नहीं हो रहा, तो आप ट्विटर पे जाके देख सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग के हैशटैग्स आपके पास
वहां पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप गूगल करो, आप एसईओ करो, आप एसएमएम करो, आपको सारा आइडिया होता है कि इस पर ट्रेंडिंग पे क्या क्या चीजें चल रही हैं। आप उस पे एक अपना इनोवेटिव आइडिया लेके आओ, आप उस पे एक तरह का इन्वेस्ट करो ताकि आपको उसका रिटर्न बैक हो। जी महम, आपका माइक अगेन। सर फ्रीलांसिंग की बहुत डिमांड है एंड एज यू नो फ्रीलांसिंग एज यू टोल्ड कि फ्रीलांसिंग के आप खुद भी प्रेफर करेंगे कि जो है फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं सब। तो सर फ्रीलांसिंग के ऊपर एवरीबडी इज आस्किंग कि फ्रीलांसिंग के ऊपर अगर आप थोड़ा डिटेल में हमें गाइड करते हैं तो दैट वुड बी वेरी काइंड। सबसे पहले तो ये फ्रीलांसिंग एक बकायदा खुद फ्रीलांसिंग की नाम से काफी ज्यादा साइट्स हैं, ठीक है। आप सिर्फ गूगल पे कीवर्ड है, ठीक है। आप फ्रीलांसिंग सिर्फ जस्ट आप गूगल पे जाकर फ्रीलांसिंग लिखो, आपके पास मल्टीपल साइट्स आ जाएंगी, ठीक है। आपको सबसे पहले इस पे बनाना होता है अपना अकाउंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो भी आपका जीमेल पे, आउटलुक पे या याहू पे जो भी आपका अकाउंट बना है, आप उस पे अपना अकाउंट बनाओ। आपके पास आपकी मेल पे कंफर्मेशन मैसेज आता है, आपको वहां से क्लिक करना पड़ता है, आप डायरेक्ट उनके लिंक पे आ जाते हो, ठीक है। वो आपके पास एक वेबसाइट का एनवायरनमेंट आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। आपके लेफ्ट साइड पे सारे प्रोजेक्ट्स सारे होते हैं। सबसे पहले वहां पर आपने अपने आप को रजिस्टर करना होता है कि आप सबसे पहले खुद क्या है, यानी कि आपकी एक तरह का सीवी, यानी कि आपका वो इतना का डिमांड करते हैं कि एक्चुअली आप हैं क्या, ठीक है। अब इस तरह की आपके पास मल्टीपल साइट्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो OLX पे आजकल जॉब्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। आपके पास OLX पे बने बने प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं कि हम इतना पे कर सकते हैं, हमारी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। जो भी आप फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बनानी है, वेबसाइट बनानी है, तो वहां पर सारा पैकेज लिखा होता है कि हमारी वेबसाइट की मार्केट ये है, हमारी डिमांड ये है, ये रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं, तो और हमारी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो जो सा भी यूजर या जो सा भी हमारे जो भी एक्सपर्ट है, अगर वो इस रेंज से इस रेंज के दरमियान अगर उसका कोई भी हमारे साथ बनता है तो वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट करे। तो आपके पास ये हो गया। इसके अलावा copy.pk हो गया, rosie.pk, आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं जहाँ पर आपके पास जॉब्स और जहाँ पर आपके पास रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। अगर इसके अलावा भी फ्रीलांसिंग की बहुत सी साइट्स हैं जहाँ अगर आप करो सर्च, और सबसे पहले इनमें आपको बनाना पड़ता है अपना अकाउंट, ठीक है। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपसे एक प्री प्रोफाइलिंग मांगता है जिसमें आपने अपनी इन्फो ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा स्टूडेंट है या उस कोर्स की एक्सपर्टीज है कि वो ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है। तो वो अपनी एक्सपर्टीज को लिखेगा कि मेरी क्या स्किल्स है, मैंने कहाँ पर काम किया, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा, अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स की एज अ कॉपी बनाएगा कि मैंने इस लेवल तक का काम किया है। तो अगर मुझे कोई अच्छा यानी कि ऑफर आता है तो मैं उसको इस तरह विद इन टाइम मैनेजमेंट मेरी अच्छी है तो मैं उसको इस तरह से उसको करूंगा, ठीक है। तो आप प्रोफाइलिंग बना देते हो तो आप प्रॉपर एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट का अकाउंट बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप OLX पे बना रहे हो, joby.pk पे बना रहे हो, rosie.pk पे बना रहे हो, तो आपका एक प्रोफाइलिंग जो आपका प्रोफाइल है वो बन जाता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जब आपने एक लक्ष्य संभाल के लिए ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, कि मैं मेरी जो स्पेशलिटी है जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है वो क्या है, ग्राफिक डिजाइनर की है, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्राफिक डिजाइनर की क्या नाम है नीड होगी, तो जाहिर सी बात है आज की कोविड-19 है, ऑफिस वगैरह काफी हद तक ओपन हो चुके हैं, मगर कई अभी भी यानी कि काम कर रहे हैं, मगर वो घर बैठे काम कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रेफर आजकल हर बंदा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रुझान काफी ज्यादा है, तो आजकल हर बंदा प्रेफर कर रहा है कि मेरे पास ऑनलाइन ही कोई काम आ जाए। आज इंटरव्यूज ऑनलाइन हो रहे हैं थ्रू जूम या क्या नाम है गूगल मीट जो भी है, उसके थ्रू सारे आजकल काम हो रहे हैं। सारे आपको इसको साथ साथ यानी कि करना पड़ता है, ठीक है। आप एक टर्म उसने यूज कर दी कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मेरी एक्सपर्टीज ग्राफिक डिजाइनर में है। अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मुझे अपनी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, ठीक है। मैं एक ऐड पोस्ट करता हूँ joby.pk में या फ्रीलांसिंग की साइट पे या OLX पे, कहीं पर भी मैं एक ऐड पोस्ट कर दूं कि मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर की नीड है, या जो भी कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे इनबॉक्स करिए या मैं अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक है। जब मैं ये कर दूंगा तो मेरे साइट पे एक लिस्ट ओपन हो जाती है उन तमाम की जिन्होंने पहले से ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट पे अप्लाई किया होता है, ठीक है। तो अब जो भी फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मैं सबके जो मेरे पास आएंगी वो प्रोफाइल रहेंगी, ठीक है, कि इस बंदे ने क्या काम किया, इस बंदे की एक्सपर्टीज क्या है, इस बंदे का एक्सपीरियंस क्या है। तो जो मुझे सूटेबल लगेगा कि मेरे दिए हुए टाइम के मुताबिक या मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये बंदा बेस्ट है, तो मैं उसको अपना प्रोजेक्ट दूंगा। तो यहाँ से आप इस तरह ये सारा काम बस आप ये है कि इसकी इवन के यूट्यूब पे अगर आप देखें तो इसकी ट्यूटोरियल की वीडियोस भी बनी है कि आप joby.pk पे, rosie.pk पे या OLX पे आपने जॉब किस तरह पोस्ट करनी है या आप वहां से किस तरह किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, इसकी सारी ट्यूटोरियल्स अगर आप देखें, इवन के फ्रीलांसिंग की जो साइट्स हैं कि आपने किस तरह अकाउंट बनाना है, वो अकाउंट बनाने की सारी डिटेल्स वहां पर हैं, किस तरह करना है, ये सारा किस तरह प्रोसीजर होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। Okay, sir, we have Daud Junaid, and he's saying that I am CS graduated and I am earning well. But for me, I have wasted my 4 years in university that could have been invested in some business. Your thoughts about it? अच्छा, अगर आप ये टर्म यूज कर रहे हो कि मैंने यूनिवर्सिटी में अपने 4 साल जाया किए, तो ये इतना नहीं होता। देखें,
आप यूनिवर्सिटी 4 साल गए हो, आपको वहां पर कुछ ना कुछ सीखने को लाजिम मिला होगा, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि आपने टोटली अपने 4 साल वेस्ट किए तो ये बिल्कुल बात गलत है, ठीक है। अगर आप इसी तरह देखो तो आप अगर यूनिवर्सिटी को कंपेयर करो, ये थोड़ा सा टॉपिक से बात हटकी है, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी की तरफ देखो तो यूनिवर्सिटी एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि आपको स्कूल कॉलेज एकेडमीज में नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी एक टोटली एक अलग इन्वायरमेंट है जहाँ से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ एक तरह से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर आप इसी को कह रहे हो कि मैंने अपने 4 साल यूनिवर्सिटी में वेस्ट किए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। असल में यहाँ से आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है, या आप इतनी जो आपके फेजेस है, मैट्रिक, इंटर, उसके बाद आपकी बैचलर्स की जो डिग्री है, ये आपका पूरा जो ओवरऑल आपकी आगे जितनी भी लाइफ है, सारी इसी पे बेस करती है। अगर आपने इन 4 सालों में सही तरह मेहनत की है, अगर आपने इन 4 सालों में सही तरह जो भी आपका फील्ड जो भी थी, अगर आपने उसमें एक्सपर्टीज हासिल की है, तो ये आपको आगे मजीद काम आएंगी। ऐसा नहीं होता, देखिए नॉलेज है ये कभी भी जाया नहीं होता, कहीं ना कहीं पर काम आ जाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने सीएस किया है, तो सीएस में प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, आपने वेब डेवलपमेंट पढ़ी होगी, आपने कोडिंग पढ़ी होगी, आपने जावा पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, सी शार्प पढ़ा होगा। तो ये देखिए कि टोटली अगर आपने 4 साल पढ़े, तो आपने 4 साल में तकरीबन 120-130 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने वेस्ट किया, तो इस तरह नहीं है, आपको कहीं ना कहीं पर लाइफ में किसी भी जगह पे ये काम आएंगे। Okay, sir. I would like to end this session, and I am really, really thankful to you for guiding us and for taking out your precious time for us, and for joining us on the platform of Youth Journey Pakistan. Sir, it was great having you, and I hope that our audience and I have learned a lot from you, and I am very much thankful to you. Thank you, sir. Allah Hafiz, sir. Take care. Thank you. Thank you, sir.